हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारी इंडस्ट्री के दो ऐसे लोग। एक पर्दे पर बहुत सारा कमाल दिखाते हैं, एक पर्दे के पीछे और कभी कभी पर्दे पर भी दिखाते हैं। तो मेरे साथ है नेटफ्लिक्स नई फिल्म सीरियस मैन की टीम, जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं सुधीर मिश्रा, और साथ में इसमें जो कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं। तो नवाज और सुधीर जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो ये बताएं कि मैंने कहा कि आप दोनों ऐसे कलाकार हैं जो एक पर्दे के पीछे और कभी पर्दे पर। सुधीर जी इतनी सारी ढेर सारी फिल्में रही हैं और नवाज साथ में। तो नवाज, मैंने सुना है कि आपने ये कहा था कि 20 साल लगे आपको सुधीर मिश्रा के साथ काम करने में, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं जब आया था दिल्ली से एनएसडी करके, हम बहुत सारे एक्टर्स आए थे, तो जी सबके दिमाग में सिर्फ यही रहता था कि उनके साथ काम करना है, क्योंकि सर की फिल्में देखी हुई थी हमने। तो और ऐसा लगता जी। था कि अप्रोचेबल हैं, उनके साथ शायद काम किया जा सकता है, मतलब पकड़ में आ जाएंगे, बट उसके बावजूद भी 20 साल लग गए। तो सुधीर जी, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद नवाज? 20 साल इन्होंने वेट किया, तो आपको नवाज का काम सब जानते हैं, पर सीरियस मैन ने आपने इनको कितना सीरियसली अलग मैन बना दिया। अब वो तो नवाज बताए, बट मेरी गलती है, कहीं मैंने नहीं काम किया या मतलब रोल नहीं थे या जैसा भी था। सर, मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं जहाँ ये पहुंचा जिस करियर में 20 साल में इस पोजीशन पे गाया उसने। अब मेरे ख्याल से हम आगे काम करेंगे तो देखते क्या होता है, बट बहुत मजा आया हम लोगों के साथ में काम करके। कभी एक तरह के लोग हैं, एक तरह का बैकग्राउंड है, एक तरह की काम में इंटरेस्ट है, थोड़ा अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते, वो काम सीरियसली करते हैं, लेकिन मतलब फिर उसके बाद मतलब अपने से मुतासिर नहीं है, सिर्फ दूसरों को भी देखते हैं। जिंदगी की थोड़ी समझ है, तो एक थोड़ा खेल की तरह उसको लेते हैं, सीरियसली करते हैं, लेकिन उसमें खेल खेलते हैं जब फिल्म बनाते हैं, उसमें मजा आता है। यू एंजॉय व्हाट यू डू, यू नो। वो एक काम काम सा नहीं होता, वो आप सुबह सेट पे आने से घबराते नहीं, आपको मजा आता है, यू लुक फॉरवर्ड, यार सीन ठीक से होगा, ऐसा होगा, काम होगा, तो इसलिए बहुत मजा है मुझे तो काम करके। और ये बहुत आसान आदमी है काम करने में, मतलब हम हमेशा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, नवाज को बुलाओ, तो पीछे से आवाज आती थी, सर मैं तो यहीं बैठा हूँ, है ही नहीं, मैं कहाँ से बुलाऊं, तो यहीं आपके पीछे हूँ। तो हमेशा ऐसा कुछ था, तो इस माहौल में मुझे बहुत याद आई ओमपुरी साहब की जब इसके साथ। पुरी साहब भी ऐसे ही थे। नवाज, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि बहुत पुरी साहब की याद दिला दी नवाज। आज सुधीर ने बोला कि आपके साथ काम करके उन्हें ओमपुरी की याद आ गई। तो हाउ इट्स आई थिंक अ बिग कॉम्प्लीमेंट नवाज। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अफकोर्स, क्योंकि ओमपुरी साहब को तो खैर हम लोग मतलब एक तरह से क्या बोले यार, उनकी परफॉर्मेंस देख देख के इतने इंस्पायर हुए हैं हम लोग। और एक नहीं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, जिनको देख के लगता था यार अगर एक्टर हो तो ऐसा हो जैसे हो। इतना इजी, डिफिकल्ट कैरेक्टर भी इतना इजी ईज कर देते थे वो। और चाहे यहाँ की फिल्म हो चाहे बाहर की फिल्में हो, हर आदमी एक एक तो वो, पता है ओमपुरी साहब मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्टर लगता है बाय फेस। इतना खूबसूरत फेस, ऐसा लगता है सिनेमा के लिए ही बना है। और उनके फेस को देख के मैं इतना इंस्पायर होता था, जैसे आप किसी फीमेल के फेस को देख के इंस्पायर होते ना, यार बड़ी खूबसूरत है, मुझे वो चीज़ ना ओमपुरी साहब में लगती थी कि इतना खूबसूरत फेस मैंने सिनेमा में आज तक नहीं देखा, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई डोंट नो, लोगों के अलग अलग परसेप्शन होते होंगे, बट मेरा परसेप्शन ये है कि खूबसूरती जो होती है सिनेमा की, वो ओमपुरी का फेस होता है। नवाज, पिछली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तब भी आप बुढ़ाना में थे, और इस वक्त भी मुझे लगता है कि पीछे मुझे खेत नजर आ रहे हैं अपने लेकिन आप जिस जगह के हैं और जो किरदार निभा रहे हैं, तमिल किरदार पहली बार निभा रहे हैं, तो तमिल आपने बोलते भी दिख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट में। तो तमिल सीखी आपने वाकई में? कितना आसान या मुश्किल था तमिल सीखना? तमिल सच बताऊं बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और मनु जोसेफ थे वहाँ पे, हम सेट पे हमेशा रहते थे हाजिर, जब भी कोई तमिल वर्ड आता था या सेंटेंस आता था वो बहुत हेल्प करते थे उसमें। जी।
सुधीर जी, क्योंकि बुक मनु जोसेफ की है तो अडेप्ट करने में आपने किस तरह से बुक की सेंसिबिलिटी को सिनेमा के माध्यम से पेश किया है? मतलब किताब होती है, किताब जो है वो अपनी तरह से वर्क करती है। जितनी कमाल की किताब होगी ना, नॉवल होगी, बड़ी मुश्किल उसको होगा फिल्म में तब्दील करना, बिकॉज वो अपने मीडियम में इतना अमेजिंग तरीके से वर्क कर रही है। तो उसका एक एसेंस लेके, उसके कुछ किरदार लेके, उसका कुछ एस्पेक्ट लेके, उसकी कहानी को का कुछ आइडिया लेके, वो आपको फिर अडेप्ट और रीवर्क करना पड़ता है। सब पूरा रीवर्क है वो। उसमें फिर नए कैरेक्टर चाहे आए, चाहे सीन्स नए आए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बात जो एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में, एक चैप्टर में कह दी है, उसको आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, पास कैसे आएगा, ये सब कैसे आएगा। तो वो हमने, हमारे राइटर हैं भावेश और हम लोगों ने, आई थिंक वी हैव अचीव्ड इट। और हमने मिमिक नहीं की थी किताब। मनु जोसेफ के दिमाग में घुस के मैं नहीं फिल्म बना सकता। वो उनका दिमाग है, वो कमाल का दिमाग है, वो वाइल्ड अमेजिंग माइंड है, उनका जर्नलिस्टिक एक बैकग्राउंड है, वो एडिटर रह चुके हैं। तो जो एसेंस है वो लेके, किरदार लेके, जो आइडियाज है लेके आपने एक फिल्म बनाई। वो फिल्म जो है वो अपने तरह से वर्क करेगी और मेरे ख्याल से करती है। और मनु पूरी फिल्म में थे साथ में हमारे। जैसे नवाज गरन तमिल जो वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि पूरे वक्त शूटिंग में रहे। वो हर बार जब हमने स्क्रिप्ट पे नए नए ड्राफ्ट लिखे तो उनको बताया, मतलब वी आर इन टच एवरी डे। आज भी हम कुछ भी होता है तो मनु को फोन करते हैं। तो वो काफी, मतलब अभी वो कहते हैं मनु जोसेफ की, जब भी मुझे अपनी किताब का मेन कैरेक्टर आईएन ख्याल आता है तो अब मुझे नवाज का चेहरा आता है। तो वो एक अलग, तो वो कहते हैं एक अलग, वो ही इज वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड ही इज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश है कि हमने नकल नहीं मारी। उनकी किताब कुछ और है, उससे इंस्पायर होके, बहुत इंस्पायर होके, किताब नहीं होती तो फिल्म हो ही नहीं सकती थी। उसके जो बातें हैं, उसकी जो एसेंस है वो किताब की है। जो मेन चीजें हैं वो किताब की, हर चीज तो ले नहीं सकते, उसके कुछ एस्पेक्ट्स उठा के आपने फिल्म तब्दील किया है। बहुत नवाज, एसेंशियली लेकिन एक पिता और बेटे की कहानी है, तो जो इमोशंस हैं एक पिता के, वो आपने बड़ी खूबसूरती से निभाए हैं। तो उस इमोशनल एस्पेक्ट को आपने कैसे अपने एज एन एक्टर अब्सॉर्ब किया और पेश किया? वही होता है अमित की, पहले तो ऑफ कोर्स जो आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं उनसे कनेक्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी पर्सनल हो जाती हैं चीज़ें, यू नो, बाप बेटे का जो रिलेशनशिप है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते, आपकी लाइफ में नहीं होते, और इस फिल्म में वो भी चीज़ें हैं जो मैं शायद अपने बेटे के साथ कभी नहीं कर सकता, यू नो। तो एट द सेम टाइम डायरेक्टर भी होता है कि आप अपनी लाइफ से कुछ लेके आ रहे हैं, डायरेक्टर की अपनी सेंसिबिलिटी है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिलके जो है ना, एक जो जितनी भी रिलेशनशिप होती है फिल्म में वो क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। एट द सेम टाइम आपका खुद का निजी एक्सपीरियंस भी क्या होता है कि आप अगर बेटे हैं, आपका बेटा है, तो आपकी एक वो फीलिंग कैसी है, क्या है, तो एक हेल्प ही मिलती है उससे। जी जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सीरियस मैन को लोग सीरियसली लें, और जो इसका थॉट और भाव सुधीर मिश्रा जी ने और जो मनु जोसेफ ने अपनी किताब में लिखा है वो लोगों को समझ आए। तो आपको आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए दोनों को बहुत बहुत बधाई, और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।